मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं, या आपकी जो भी मंजिल है उसको पाने में आप व्यस्त हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक संदेश देना है और सच्चाई से रूबरू कराना है। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ एक्सपीरियंस अनुभव रहे हैं। हमने भी जीवन को देखा है, छात्र जीवन जिया है, बड़े कठिनाई में जिया है। तो वहाँ क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हम तैयारी किस चीज़ का करना चाहते थे, फॉर्म किस चीज़ का भरते थे, परीक्षा में कभी शामिल होते थे, कभी नहीं होते थे। बहुत से व्यवधान उत्पन्न होते थे, बहुत सी बातें नए नई उभर के सामने भी आती थी, जो उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से बहुत बड़ी समस्या भी बन जाती थी और उसका समाधान नहीं मिलने की स्थिति में आदमी पढ़ाई लिखाई से दूर भी हो जाता था या कभी गलत रास्ता भी पकड़ लेता था। तो उस तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े, तो उसी अनुभव को आज हम आपके बीच लाए हैं, शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान दीजिए, जब हम ग्रेजुएशन में थे, BHU से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस दौरान हमने डिसाइड किया कि हमको IPS बनना है, IAS का तैयारी करना है, UPSC का तैयारी करना है और IPS बनना है। और BA ग्रेजुएशन करते ही हम अपने हॉस्टल से पहले विद्यार्थी थे, मेरे सारे मित्र लोग जानते हैं। एग्ज़ाम के पहले ही हम हॉस्टल में, BHU हॉस्टल, AND हॉस्टल में हम रहते थे। तो दिल्ली जाने के बारे में चर्चा कर दिए थे। बहुत से लड़के बोले नहीं, यहीं पे रह के हम लोग MA करेंगे। बहुत से बोले नहीं, BHU से हम LLB करेंगे। और बहुत से लोग बोले कि नहीं, हम लोग चला जाए दिल्ली, मुखर्जी नगर में रहा जाएगा और IAS का तैयारी किया जाएगा। क्योंकि दिमाग में एक बात थी कि जब IAS के एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है तो हम MA क्यों करें, मूर्खता वाली बात थी। जबकि कुछ दोस्त समझाने का भी कोशिश किए थे कि पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखो, एकेडमिक लाइफ छोड़ो मत। तो हम लोग बोले कि ये बताइए, जब ग्रेजुएशन ही है IAS के लिए तो हम MA क्यों करें, PhD क्यों करें, LLB क्यों करें, हमको जाना ही नहीं है दूसरे सेक्टर में। मतलब क्या कहते हैं, जैसे आजकल भी बहुत से विद्यार्थियों को देखते हैं रूम में लिखा रखता है ना, जीवन का एक ही महत्व है, टेबल पे वो भारत का झंडा, अशोक स्तंभ वगैरह लगा के रखते हैं, जस्ट उनको फील आए कि हम IAS हैं, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम IAS हैं। अच्छी बात है, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, इसमें कहीं से गलत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, जोश में जो लिया गया निर्णय होता है ना, वो साथ ही वो ठंडा हो जाता है। तो वही बात तो हुआ मेरे साथ भी। हम दिल्ली गए और जा कर के सीधे एक बहुत बड़ा कोचिंग ज्वाइन कर लिए। और सही बताएं, उस समय मेरा जो बेसिक नॉलेज था वो काफ़ी जीरो था, क्योंकि मैट्रिक हम मोतिहारी से किए, मंगल सेमिनरी से, इंटर भी हम यहीं से किए थे और ग्रेजुएशन में हम चले गए BHU बनारस। तो वहाँ जाने के बाद बड़ा बड़ा कोचिंग ज्वाइन किए, वो लोग टू द अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाता था, बातें अच्छी लगती थी, समझ में कम आता था, क्वेश्चन तो बनने का सवाल ही नहीं था। तो इसी बीच हमारे कुछ सीनियर भैया लोग जो हैं IAS कंप्लीट किए, उन लोगों के पास हम गए कि मेरा PT भी नहीं हो रहा है और हम भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बहुत सारा किताब भी ख़रीद लिए हैं। तो इस तरह की बातें हुई। तो वो लोग काफ़ी क्लोज थे, सीनियर थे वो लोग, तो लोग जानते थे मेरे बारे में। बोले कि सबसे पहले तो तुम्हारा बेसिक नॉलेज जीरो है, तुम मैट्रिक कैसे पास किए हो अलग मैटर है, लेकिन मैट्रिक लेवल का तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। और तुम आ गए दिल्ली और दिल्ली में आकर के तुम तैयारी शुरू कर दिए, तो यहाँ पे कोई तुमको उंगली पकड़ के पढ़ना नहीं सिखाएगा। सबसे पहले तुम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर कोचिंग ज्वाइन करो। तो चूँकि 2 अटैम्प्ट हम दे चुके थे, दोनों PT में ही फेल कर गए थे और वो सफल कैंडिडेट थे, अच्छे खासे रैंकर भी थे, टॉप 10 में थे एक भैया मेरे। तो उसी दिन हम डिसाइड किया, आए भी रूम में, बोले सब किताब को हटा दो, पहले बेसिक किताब पढ़ो, जितना बेसिक बुक है जो समझ में आए, सरल भाषा में लिखा हो, उस किताब को खुद से पढ़ो, है ना, क्योंकि दिल्ली में कोई कोचिंग वाला तुमको बेसिक नहीं पढ़ाएगा। हाँ,
तो हम लगे पढ़ने, लगभग 1.5 साल हमको समय लगा। अगला साल हम अटेम्प्ट भी नहीं लिए। 1.5 से 2 साल में हम पूरा बेसिक कंप्लीट कर गए। मतलब एकदम लगा कि बहुत टाइम दिए, बहुत मेहनत किए। उस दौरान हमने एनसीईआरटी भी पढ़ा, लेकिन फर्स्ट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत संक्षेप में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है। और आईएएस सफल लोग ये कह देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, वो ये नहीं बताते कि कब पढ़ो। एनसीईआरटी को अगर शुरुआत में ही अगर आप अपना पढ़ाई का माध्यम बनाते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो बहुत कम शब्दों में बहुत सी बातें लिखी रहती है, और एनसीईआरटी को जितना बार पढ़िएगा ना उतना बार कुछ आपको नया मिलेगा। और ख़ासकर पुराना वाला एनसीईआरटी, नया वाला एनसीईआरटी तो काफ़ी ईजी कर दिया, लेकिन जो 2006 के पहले का एनसीईआरटी है उस किताब में काफ़ी दम है ना। 6ठा क्लास 7वां क्लास का एनसीईआरटी अगर रख दिया जाए ज्योग्राफी का ना तो पीएचडी में काम आता है वो। इतना ही हम आपको बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने तैयारी शुरू किया, सफलता मिलने लगी, लेकिन फाइनल सफलता नहीं मिल पा रहा था। अटेम्प्ट भी धीरे धीरे मेरा ख़त्म होते जा रहा था और काफ़ी प्रेशर बढ़ते जा रहा था, फैमिली प्रेशर बढ़ते जा रहा था, उम्र भी बढ़ती जा रही थी। दोस्त लोग का जॉब हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। हर साल 10-5 पार्टी में हम लोग जाते थे दोस्तों के। उन्हें इतना पार्टी खा लिए, इतना पार्टी में एंजॉय किए कि कभी अब ये एहसास होने लगा था कि हे भगवान, कभी हमको भी पार्टी देने का मौका दो ना। तो थोड़ा सा मनोबल ज़रूर हम बोलेंगे डाउन हुआ, क्योंकि उम्र बढ़ता जा रहा था, तैयारी शुरू में था नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में हम सोचे कि नहीं, अब कोई जॉब ले लिया जाए, आईपीएस देखा जाए बना जाएगा, लेकिन कोई जॉब ले लिया जाए। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, है ना, उसका फॉर्म डाला। जबकि मेरा मैथ और अंग्रेजी दोनों गोल है, गोल कहेंगे गोल। सिर्फ जीएस हम इतने अच्छे तरीक़े से पढ़े थे, और मैथ आदमी सामान्य बोलचाल वाला तो बना ही लेता है, ऐसा कोई बहुत ये नहीं है। मतलब आप 25 में 25 नहीं, पहले 100 क्वेश्चन होते थे, तो 25 में 25 तो नहीं बनेगा, लेकिन 12-14 तो बन ही जाता है ना। और रीजनिंग भी 15 बन ही जाता है। तो हम आपके सामने रखे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सर झूठ बोलते हैं, सर की बातें ये नहीं है। देखिए, हमने बिना तैयारी किए हमने दिया था। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए इसको, है ना, क्वालिफाइड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमने दिया, पीटी दिया एसएससी वाला, और 2010 में दिया था, है ना। लास्ट में मैंने, शुरू में तो एग्ज़ाम ही नहीं देते थे, बस एक ही टारगेट था मेरा, आईपीएस बनना है भाई। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ा उसके बाद मैंने दिया, और मैं पास भी कर गया पीटी में। क्योंकि पीटी में पास करने का कारण था कि जीएस मैंने पूरा बनाया, लगभग 90% जीएस बना दिया, 50% मैथ में बना दिया, 60% रीजनिंग बना दिया। अंग्रेजी का पता नहीं कितना बनाया, हमको याद भी नहीं है ना, ऐसा छोड़ भी दिया होगा, बनाया ही नहीं, निगेटिव ये था। तो इसमें मेरा रिजल्ट हो गया, लेकिन मैं मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाया। तो फिर सोचा कि थोड़ा मेहनत करके अगर इसमें देते तो हो जाता। लेकिन क्या है ना कि आईएएस तैयारी करने वाले को एक नशा होता है, नहीं आईएएस ही तो आईएएस तो आईएएस, है ना। फिर फॉर्म आया अगले साल 2010 का बात मैंने आपको दिखाया। अब ये दिखाते हैं, देखिए 2011 उसका ये रिजल्ट है। वहाँ भी हम पास किए, पीटी में पास कर गए, आसानी से पास कर गए। उसके बाद थोड़ा डर भय कायम हुआ, तो सोचे कि अब हमको जो है अदर सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना है। तो बीएड में देखिए, ऑल ओवर इंडिया मेरा रैंक देखिए 200, यहाँ लिखा होगा 23 रैंक आया। ये अलग बात है कि मैंने एडिशन नहीं लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस दिया, उसमें भी पास किया, है ना। उसके बाद उसी बीच हमने 2009 में देखिए असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के थ्रू जो होता है सीपीएफ का एग्जामिनेशन, ये मेरा एडमिट कार्ड है, हम रखे हुए हैं इसको संजोग से। और ये मेरा लेटर आया, हाँ क्लियर इस पे लिखा हुआ है, यू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सीपीएफ्स एग्जामिनेशन, क्लियर लिखा हुआ है। ये लेटर आप देख लीजिए, ये फ़ोटो भी देखिए। उसके बाद हमने, और भी आपको बताते हैं,
थोड़ा बात चलिए तो चलिए। बीपीएससी का मेरा पीटी का 100 कितना 5 नंबर था पीटी में, उसका तो मैंने इंटरव्यू भी दिया है, उसके मेरे पास अभी है नहीं, उसको फेसबुक पे हमने डाल दिया है। झारखंड पीसीएस जेपीएससी, ये देखिए झारखंड पीसीएस शुरू हुआ था चौथा, जब झारखंड बना उसके बाद चौथा 4th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पीटी रिजल्ट, और उसमें मेरा नंबर आया था 300 में 222 नंबर आया था। और ऑल इंडिया मतलब जैसे झारखंड का ही है तो झारखंड में तो सभी स्टेट्स के लड़के बैठते थे। 3624 रैंक का, ये बहुत अच्छा रैंक माना जाता है। 3624 पीटी में लाखों लड़के बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। झारखंड दिया, बिहार दिया, एसएससी दिया, सीपीएफ दिया, यूपीएससी दिए, और भी बहुत सारा है इसको। अब ये सब बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये सब बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने झारखंड के पीटी एग्ज़ाम के लिए कोई अलग कोचिंग नहीं किया, बीपीएससी के लिए कोई अलग कोचिंग नहीं किया, एसएससी के लिए कोई अलग कोचिंग नहीं किया, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम के लिए कोई अलग कोचिंग नहीं किया। तो फिर मेरा रिजल्ट कैसे हुआ पीटी में? फाइनल नहीं हुआ, तो फिर मेरा रिजल्ट कैसे हुआ? हमने शुरू में जब दिल्ली में गए तो हमने कोचिंग ज्वाइन किया जीएस का, हम जीएस पढ़े, हमको नहीं समझ में आया, खुद से पढ़े, उसका फिर ज्वाइन कर लिए, और एक बात कंप्लीटली हमने उसको पढ़ा पूरी तरीके से, और पढ़ के मतलब जीएस मतलब क्या होता है? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब क्या होता है? विशेष अध्ययन नहीं, सामान्य अध्ययन होता है। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत लगभग सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सीधे समझे। इसमें साइंस भी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, करेंट अफेयर्स आता है ना। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स आता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो जब हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ दिया तो फिर हमको अलग से सीपीएफ के लिए या झारखंड पीसीएस के लिए या एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या बीएड के लिए जो जीएस पार्ट है उसके लिए अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत क्या है? आप खुद सोचिए। ये कोचिंग वालों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है छात्रों को दिग्भ्रमित करने का। कि हमको दरोगा का बैच पढ़ना है, हमको सचिवालय सहायक का बैच पढ़ना है, हमको बीपीएससी का बैच पढ़ना है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको वो दरोगा में अगर मुगल काल है तो क्या अलग से मुगल काल पढ़ा देंगे क्या? सचिवालय सहायक से अलग मुगल काल होगा दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए अलग हो जाएगा? मेरी बात को समझिए, हम आपको प्रमाण के साथ बात रख रहे हैं, है ना। थोड़ी सी मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आपको इस बात को मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप जब भी एग्ज़ाम आता है क्या करते हैं? फॉर्म डाल देते हैं, कोचिंग घूमते हैं। सर कोई क्रैश कोर्स हो, कोई शॉर्ट कोर्स हो, कोई 6 महीने का कोर्स हो, इससे क्या मिलेगा? आप मतलब अब आपको क्या लगता है कोई 3 महीने में आपको दरोगा बना देगा? कोई 6 महीने में भी दरोगा बना देगा? आप अगर आपका नॉलेज बेसिक जीरो है तो आप बताइए। फिर ये टारगेट बैच क्या होता है भाई? और ये क्या होता है कि मतलब अकबर के माई का नाम दरोगा में अलग होगा, सचिवालय सहायक में अलग हो जाएगा क्या बाबूजी का नाम? मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अगर आप चाहते हैं छात्र हित में बात करते हैं, छात्र हित में आप लोग रहते हैं, आप कहते हैं सर स्वार्थी है, स्वार्थी तो आप हैं। कुछ बात आपको अच्छी लगती है फिर भी उसको शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं, मनोबल नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप मनोबल नहीं बढ़ाइएगा तो हम अपने दिल की बात को कैसे बताएंगे आपको? क्या पता आपको मेरी बात अच्छी लगी नहीं लगी, ये हमको कैसे पता चलेगा? आपके लाइक करने से पता चलेगा, कमेंट करने से पता चलेगा। तो हमने आपके सामने रखा इतना सारा एग्जाम, इतने सारे एग्जाम्स हमने रखा। मैंने लास्ट में 2009 के बाद से थोड़ा सा जब मेरा एज एक्सपायर होने लगा तो 2009 से लेकर के 2012 तक लगभग 3 साल हमने एसएससी भी दिया, बहुत सारे एग्जाम्स दिए और कहीं भी पीटी में फेल नहीं किया। हाँ, चूँकि मेरा मैथ कमज़ोर था, इंग्लिश कमज़ोर था, कभी ध्यान नहीं दिए और शुरू से दिमाग बना था आईएएस के लिए सबकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, तो
मैंने ये किया, तो जिसका नतीजा हुआ कि हमारा एसएससी फाइनल नहीं हुआ। क्योंकि टीचर बनना नहीं था तो बीएड किया नहीं मैंने, वकील बनना नहीं था तो डीयू में एडमिशन लेके छोड़ दिए। आपको हम क्या बताएं, क्योंकि क्लास जाते एक सेमेस्टर किए थे, ऐसा नहीं था, लेकिन जब क्लास जाते थे तो लगता था हम क्या करने आ गए, दिल्ली आए आईएएस की तैयारी करने और हम लॉ कर रहे हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि हम पूरी तरह से, जब फाइनल एस ख़त्म हुआ तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ये सच्चाई है, पूरी तरीके से हम बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं था, है ना, कोई ऐसा नौकरी भी फाइनली हमको मिला नहीं। तो आप लोग का प्यार से नहीं मिला, हम टीचिंग लाइन में आ गए, तो आज अपना जीविका जी लेते हैं और आप लोग को मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसा इंसान कभी गलत मार्गदर्शन नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। जो दर दर का ठोकर खाया हो, जो खुद दुख में जिया हो, वो किसी और को दुख में नहीं डाल सकता है, वो गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा। आपको पढ़ना है, तरीका से पढ़िए, समय लेकर पढ़िए। आप क्यों सोच लेते हैं कि हर साल जब फॉर्म आता है बोलते ये मेरा लास्ट है, इस बार तो हम निकाल लेंगे। और यह बात का एहसास कब होता है? जब फॉर्म आता है तब। इस बात का एहसास 2 साल पहले कीजिए ना। आप कम से कम 2 साल का समय दीजिए। नहीं समय दीजिएगा तो टीचर में भी क्या गलती है? टीचर क्या है? वो डिमांड सप्लाई के आधार पे काम करता है। आपको बता दें कि सभी टीचर इतने ईमानदार नहीं होते। वो क्या करें, मजबूरी। अगर वो दरोगा का बैच नहीं खोलेंगे तो कोई बच्चा उनके पास जाएगा फाउंडेशन पढ़ने? नहीं जाएगा। हमारे ही पास दिन भर में अगर 100 बच्चे इंक्वायरी के लिए आता है तो 80 बच्चा आता है, सर दरोगा स्पेशल बैच कब चलेगा, सचिवालय सहायक का बैच कब खुलेगा, बीपीएससी का बैच कब खुलेगा। एग्जाम करके बात करता है कि भाई तुमको दरोगा, सचिवालय सहायक, ये सब का जो सिलेबस है एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो। अरे बिहार पुलिस में जो सवाल आता है ना, बीपीएससी वालों से नहीं बनता है। ये सच्चाई आपको हम बता रहे हैं, गलतफहमी में मत रहिए। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, तरीका से पढ़िए, एक बार कंप्लीट पढ़िए, है ना। थोड़ा बहुत अंतर होता है गहराई का, थोड़ा बहुत, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूपीएससी वालों के लिए जरूरी है पढ़ना। जनरल कंपटीशन में ऐसा नहीं कि जनरल कंपटीशन सवाल नहीं आता है, लेकिन उसको आप करंट से रिलेट करके बना सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। पहले आप बेसिक पढ़िए, फाउंडेशन पढ़िए, पहले समय दीजिए 1.5 साल 2 साल का। हाँ, आपका एक्सपायरी एज है, सर से रिक्वेस्ट कीजिए, सर हमको 2 बैच पढ़ाइए। सर पर दबाव मत बनाइए कि सर जल्दी पढ़ाइए। बच्चे क्या कहते हैं, सर जल्दी करिए। जब समझ में आने लगता है, खुश हो जाते हैं, तो हम पे दबाव क्या बनाते हैं पता है, सर तो जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी। आज बदनाम करके रख दिया है लोग। सर समय लेते हैं, भाई समय कैसे नहीं ले, समय लेते हैं तो इससे हमको फायदा है कि घाटा है, बताइए आप। जितना जल्दी खत्म होगा उतना नया बैच खुलेगा। आज बैच खोलने के लिए समय नहीं है मेरे पास। आप खुद समझिए, समय लेते हैं तो इससे हमको फायदा है कि नुकसान है। अगर बिजनेस पर्पज से देखा जाए तो हमको तो नुकसान ना है। हम भी तो शॉर्ट में पढ़ा के नया बैच खोल लेते हैं। आपका जो होता है उससे हमको क्या मतलब है? क्योंकि जब जाते हैं ना क्लास में, बोर्ड पे, और आपका चेहरा देखते हैं ना, तो मुझे अपना चेहरा याद आता है। मुझे अपना चेहरा याद आता है। ये है, बच्चा प्यार देता है। आज तक कोई बच्चा नहीं मिला होगा कि वो कह दे कि सर खराब पढ़ाते। कमियां 1000 निकाले, लेकिन आज तक हम कहीं नहीं देखे हैं कि सर का पढ़ाने का तरीका गलत है। ये बोलते हैं सर समय लगाते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, शिकायतें हैं, रहेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जो इंसान एक बेस्ट स्ट्रक्चर दे रहा है, अब समय कम लगे उसके लिए नोट्स दे रहे हैं आपको, इतना बढ़िया क्वालिटी का ऑनलाइन क्लास फ्री दे रहे हैं, फिर भी आपको महंगा लग रहा है, क्या कह सकते हैं हम इसमें, है ना। एक बार जरूर आइए, मिलने आइए, हमसे बात करने आइए, समय निकालिए, आइए। कभी स्टाफ मिले, पुलिस सर से हमको मिलना है, आपको टाइम बता देगा, हम आपसे मिलेंगे, आपकी समस्या की बात को सुनेंगे, और जहाँ तक संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन डाइवर्ट नहीं हुई है। 6 महीना 3 महीने का जो कोर्स होता है ना, वो जानलेवा कोर्स होता है, याद रखिएगा। पिछले 10 साल से बहुत विद्यार्थी को हम देखते हैं, पिछले 10 साल से 6 महीने का कोर्स कर रहा है, और हर बार उसको लगता है ये अंतिम है। काश अगर वो 6 महीने की जगह 2 साल का समय दिया रहता तो उसका एक बार में होता, एक बार में होता।
तो गलतफहमी नहीं पालिए, तरीका से पढ़िए। हम आपके बीच आज आकर रख दिए हैं, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एसएससी 2011 वाला है ना। हम कभी अलग से तैयारी नहीं किए हैं। ये देखिए एसएससी 2010 का रिजल्ट है मेरा। हाँ, टीयर 1 में पास किए थे, फाइनल नहीं हुआ था, झूठ वाली कोई बात नहीं है। यूपीपीसीएस असिस्टेंट कमांडेंट, तरह तरह का रिजल्ट हम आपको जानबूझ के लाए हैं, है ना। ये असिस्टेंट कमांडेंट का हो गया, और भी ये देखिए सचिवालय क्या बोलते हैं इसको, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी, उसको भी लास्ट वाला दिए थे 2010 वाला। बोले ना जब घर से प्रेशर हुआ 2008 के बाद से थोड़ा सा, तो वहाँ भी हम दिए थे, उसमें भी क्वालिफाई किए थे। ठीक है, फाइनल नहीं हुआ था, ये मेरा मैथ थोड़ा गड़बड़ है ना। उसके बाद और दिखाते हैं बीपीएससी, तो खास ये देखिए है, झारखंड पीसीएस देखिए, हम कहीं से अलग से कोचिंग नहीं। अच्छा, एक बात और हम आपको बताएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर, या कोचिंग वाले आजकल प्रचार कर रहे हैं सभी विषय के एक्सपर्ट को लाएंगे, और बहुत से बच्चे आके पूछते सर अकेले पढ़ाते हैं। हम उनसे इतना ही कहते तू अकेले एग्जाम देबो, तू वो 10 गो असिस्टेंट के ले जाइए, तू वो 10 गो ले जाइए कि हिस्ट्री के तू बनइए, पॉलिटी के तू बनइए, ज्योग्राफी के तू बनइए। मतलब बच्चे को डाइवर्ट करने के लिए, उसके दिमाग से खेलने के लिए। अरे दिल्ली में अलग अलग टीचर क्यों है? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। सच्चाई ये है, जो व्यक्ति आईएएस बना है, आईएएस का एग्जाम दिया है, तैयारी किया है 10 साल 15 साल, उसको कोई विषय दे दीजिएगा ना तो वो ऑथेंटिक तरीके से पढ़ा सकता है। याद रखिएगा मेरी बात। और इसका हिस्ट्री खराब हो, इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा लेगा। जिसका पॉलिटी खराब हो, हिस्ट्री अच्छा पढ़ा लेगा। कैसे संभव है? सारा विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारा विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। या टीचर क्या करेगा, जब आप सवाल उठाइएगा बोलेगा सुनो बच्चा, ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी वाले टीचर से पूछिए, और ज्योग्राफी वाले पूछेगा ये पॉलिटी वाले से पूछिएगा, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सवाल है। अरे हम ट्राई किए, हम तो साइंस तक खुद पढ़ाते हैं, हम ये बोलते हैं, और जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है। लेकिन कंपटीशन में साइंस का, आपको डॉक्टर बनना है क्या? आपको इंजीनियर बनना है? वो तो बन ही गए हैं। उस लायक रहते तो आज आप कहाँ रहते? मेरा वीडियो थोड़ी देखते अभी आप। आपको कंपटीशन पास करना है, तो कंपटीशन में साइंस क्या आएगा? जो मेडिकल का तैयारी करा रहा है, जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, उसको क्या पता है भाई? हाँ, हो सकता है थोड़ा हम साइंस उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए। तो जब मेरा 80% सेक्शन मजबूत है, तो 20% में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़े। बच्चे में लोग करते हैं, वही कहे नहीं सर साइंस आप ही से पढ़ेंगे। आप देख लीजिए मेरे साइंस का नोट्स उठा के, बायोलॉजी का नोट्स देखिए, फिजिक्स का नोट्स देखिए, 80% सवाल नोट्स से आता है। तो क्या चाहिए? अब हम अलग अलग फैकल्टी हम नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, हमको तो और सुविधा होगा, हमको आराम थोड़ा मिल जाएगा। बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत बार ट्राई किए, कोशिश किए कि हम इकोनॉमिक्स के लिए अलग टीचर रख देते हैं, साइंस के लिए अलग रख देते हैं। कहते नहीं सर आपका पढ़ाई हमको समझ में आता है। तो हमको लगता है ये बच्चा तेज लड़का ही समझ रहा है कि सर जो है आत्मा से, दिल से पढ़ाते हैं, और वैसे पढ़ाते हैं जैसे ये सीखे, खुद सीखे हैं, वैसे हम लोग को सिखाते हैं। तो ये भी भ्रांति निकाल दीजिए। फैकल्टी रखता को है जो बहुत व्यस्त इंसान है। जैसे दिल्ली में थे इकोनॉमिक्स के मेरे सर आते थे, वो खुद आईआरएस थे, है ना। एक आदमी आकर पॉलिटी पढ़ाता था, वो खुद दूसरे पोस्ट पे था, तो लोग के पास समय नहीं था, तो लोग आया अपना 1 घंटे 2 घंटे समय, या सप्ताह में 3 दिन समय दिया, निकल गया, फिर पढ़ा के। लेकिन ऐसा थोड़ी कि विकास देवी कृति, विकास देवी कृति हिंदी कितना बढ़िया है, फिलोसफी पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं विकास देवी कृति सर। अरे जो इंसान आईएएस का जीवन जिया है ना, तैयारी किया है, वो जिया है, वो वहीं पढ़ा सकता है आपको सब। एक्सपर्ट कुछ नहीं होता है, जो तैयारी किया है। आपको एक्सपर्ट से क्या मतलब? आपको एक्सपर्ट बनना है कि नौकरी लेना है? मेरी बात को बहुत गहराई से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। यंग है, युवा है, दिग्भ्रमित मत होइए। आपको कोई कुछ कह दे रहा है, आप भटक जा रहे हैं, उल्टा सीधा सोचने लग रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कहीं भी जाइए, मैथ ही पढ़ना है, कहीं नहीं सर हमको पूरा पढ़ना है, ऐसे बोलिए। ये मत कहीं हमको एसएससी का पढ़ना है, एसएससी में 2 जोड़ 2 4 होला, आ कहीं रेलवे में आ गल तो 2 जोड़ 2 5 हो जाई का।
अरे थोड़े बहुत टॉपिक का फ़र्क होता है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, ठीक है ना। तो उतना टॉपिक को हम क्या एक्स्ट्रा एक अपना सिलेबस भी तो तैयार करेंगे ना। अच्छा, दूसरा बात ये बताइए, आप कसम खाएं कि हम दरोगा के अलावा कुछ फॉर्म ना भरे ना, बताओ हम रखे थे। हम हुए स्टूडेंट लाइफ जी ले बने, बहुत कठिनाई में जी ले बने, फॉर्म भरिएगा 100, तो सिलेबस भी वैसा ना डिजाइन कीजिए, और वैसे टीचर से पढ़िए जो आपका सिलेबस को पूरा पढ़ाए। ऐसे नहीं कीजिएगा। आप नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार रह जाइएगा। दिमाग से खेल रहा है लोग आपके, याद रखिएगा। बड़ा बड़ा होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, जैसे वैकेंसी आता है पूरा मोतिहारी में घूमने लगता है। तो क्या है? बिजनेस है, बिजनेस है। कभी आज तक हम एक भी बैच कोई बता दे एग्जाम के नाम पे खोले हो, एग्जाम का फॉर्म आया हो, बैच का घोषणा किए हो? अरे नहीं चाहिए 2 रुपया मुझे, ऊपर भी जवाब देना है। कोई पाप किए कि इस लाइन में है, कभी सोचे नहीं थे कि कोचिंग हमको पढ़ाना है। आज बहुत दुखी मन से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन फैमिली के हैं, काम कर सकते हैं, मेरा मजबूरी नहीं है पढ़ाना, लेकिन मुझे अपना चेहरा याद आता है, कितना तकलीफ हुआ, लग रहा था जहर खा के मर जाए। जब फाइनल सिलेक्शन मेरा, जब बीपीएससी अंतिम बार दिए नहीं हुआ था, तो हम सोचे बच्चा को सही रास्ते पे लाए भी। आज बच्चा लुसेंट पढ़ना छोड़ दिया, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आज टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, क्वेश्चन बैंक बना रहा है, कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सही को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नाम अवतार है, याद रखिएगा। आइए पढ़िए लोग, उल्टा सीधा नहीं सोचिए, ठीक है। चलिए, मेरी बातों से किन्हीं को बुरा लगा हो क्षमा चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को खूब गहराई से सोचिए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप एसएससी का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए, जिसमें सबका क्वेश्चन बैंक एक साथ रखिए, और देखिए हर में पॉलिटी में पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है, मौलिक अधिकार पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ना है। थोड़ा गहराई का फ़र्क होता है, हम ये कहते हैं हल्का गहराई का फ़र्क होता है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर बहुत ज़्यादा गहरा सवाल जो है बिहार पुलिस में नहीं आ सकता है। बिहार पुलिस का सवाल उठा के देखिए, दिमाग हिला देता है ना। तो सबको देखिए, समझिए। तो फिर आप जब आप जान ही रहे हैं कि ये सब में जीएस ही पढ़ना है, तो फिर दरोगा स्पेशल का है, सचिवालय सहायक स्पेशल का मास्टर के ध्वनि करता रहो हमरा कहा जाता है। एगो जीएस पढ़ेला 4 बेर कोचिंग करल, 8 बेर करल। हम 2 साल समय लेकर पढ़ा दी तो अवतार सर बड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है भाई, आपकी सोच, आपका जीवन। मेरा काम था बताना, बता दी। गुनहगार तो नहीं है ना, कम से कम हम खुद से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।